हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले डीमैट अकाउंट के बारे में। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, डीमैट अकाउंट के बारे में बहुत सारे लोग ने आपको बताया भी होगा कैसे ओपन करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन आज मैं कुछ एडिशनल पॉइंट बताऊंगा जिनको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम किन किन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट आखिरकार होता है क्या है। सेकंड की बात करेंगे हम कि 90s के मार्केट के अंदर डीमैट अकाउंट आखिर किस टाइप का होता था, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे कि प्रॉफिट ऑफ डीमैट अकाउंट, यानी कि डीमैट अकाउंट को ओपन करने के हमें क्या क्या फायदे होंगे, किस तरीके से फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज डीमैट अकाउंट एंड हाउ टू ओपन इट, मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा डीमैट अकाउंट आखिरकार होता है क्या है, उसको ओपन कैसे करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। जीरो से लेकर एडिशनल इन्फॉर्मेशन तक दूंगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगला टॉपिक होगा हमारा डीमैट अकाउंट को ओपन करने का कितना चार्ज लगता है, यानी कि डीमैट अकाउंट अगर हम ओपन कर रहे हैं या कौन कौन सा ब्रोकर कितना चार्ज लेता है, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर तो हमारा डीमैट अकाउंट कौन खोलता है, आखिरकार हम जो डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं हम तो अपने मोबाइल में कुछ एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड करके ओपन कर देते हैं, लेकिन आखिरकार उसको अप्रूवल कौन देता है, उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा और लास्ट टॉपिक होगा जो भी होगा सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैं डीमैट अकाउंट से रिलेटेड आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो लास्ट वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि 90s के मार्केट में, क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉपिक है मार्केट में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होता था और शेयर की बाइंग और सेलिंग कैसे ओपन होती थी। दोस्तों 90s का जो मार्केट था उस टाइम पे शेयर की बाइंग और सेलिंग जो स्टॉक ब्रोकर होते थे उनके द्वारा की जाती थी, और जो स्टॉक ब्रोकर होते थे एक दलाल स्ट्रीट के अंदर सारे शेयर की बाइंग और सेलिंग करते थे। यानी कि जो स्टॉक की बाइंग और सेलिंग होती थी वो फिजिकल फॉर्म में होती थी। हमारे को वो स्टॉक के रूप में कुछ कागज के ऊपर हमारे को स्टॉक की जानकारी लिखी होती थी और फिजिकल फॉर्म में वो स्टॉक हमको देते थे, और उसके बदले हमें उनको पैसे देने पड़ते और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जितना हमें स्टॉक को होल्ड करना होता था उसको होल्ड करते थे और नेक्स्ट टाइम उसको बेच के आ जाते थे। तो बेचने का जो काम होता था वो मार्केट के अंदर जिस कंपनी के स्टॉक होते थे उसके बाद हमें जाके बेचना पड़ता था उस स्टॉक को, और दलाल स्टिक के अंदर जो स्टॉक ब्रोकर होते थे उनको हमें स्टॉक देना पड़ता था। और जो प्रोसेसिंग का टाइम होता था ये कम से कम 10 दिन से ज़्यादा ही होता था, इसका ये लॉन्ग प्रोसेस का टाइम होता था। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट के अंदर लोग ट्रेड करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन 1992 के हर्षद मेहता स्कैम के बाद में आरबीआई अलर्ट हो गई। उसके बाद में 1996 के अंदर जो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था उन्होंने अपना सारा कामकाज डिजिटल मोड के अंदर अप्लाई कर दिया और सारे काम डिजिटल के रूप में होने लगे। तो इसके बाद से सारे स्टॉक को बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन मोड में होने लगी, और इसी वजह से जो ऑनलाइन मोड का चलन है वो प्रचलित हुआ। मुझे पता है दोस्तों आप इस वीडियो से बोर हो रहे होंगे, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है आजकल के टाइम में। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मुझे पता है मुझसे भी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। लेकिन दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा बने रहिए, मैं आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट ऑफ डीमैट अकाउंट, यानी कि डीमैट अकाउंट को ओपन करने के प्रॉफिट क्या क्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 90s का जो मार्केट था उसके अंदर जो स्टॉक के सेटलमेंट का टाइम होता था वो मोर देन 10 डे का होता था, यानी 10 दिन से ज़्यादा के अंदर ही सेटलमेंट हो पाता था, अदरवाइज हम सेटलमेंट नहीं कर सकते थे। तो और सारा काम जो होता था पेपर होता था उस टाइम, तो पेपर से रिलेटेड होता था। तो पेपर के ऊपर सारे स्टॉक के डिटेल लिखी होती थी और उसी के तरह सेटलमेंट होता था। लेकिन 1996 के बाद में जैसे ही हर्षद मेहता स्कैम हुआ उसके बाद में दोस्तों जो सारा काम जो हुआ वो ऑनलाइन मोड के अंदर आ गया और सेबी के द्वारा ये सब रेगुलेटेड किया जाने लगा, जिसकी वजह से स्टॉक के गुम होने की या फिर कोई भी बदला हेरा फेरी होने की कोई भी टेंशन नहीं रह गई और सारे काम ऑनलाइन मोड में आ गए। तो 2000 के बाद में यानी कि 1996 के बाद में शेयर सेटलमेंट टाइम लेस देन 3 डेज का हो गया। यानी कि दोस्तों जो शेयर सेटलमेंट का टाइम होता था वो लेस देन 3 डे के अंदर ही सारे सेटलमेंट हो गया। यानी कि अगर आप डीमैट अकाउंट से अपने अकाउंट ओपन करते हैं तो लेस देन 3 डे यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर ही आप आज कोई स्टॉक को बाई करेंगे, उसको आप जब चाहें सेल करें, जिस दिन भी सेल करना चाहेंगे उस दिन आपका स्टॉक सेल हो जाएगा और नेक्स्ट डे में ये प्रोसेसिंग हो गया, आपके पास एक आ जाएगा सेटलमेंट का कि आपका सारा सेटलमेंट हो गया है और अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे उसके। तो ये लेस देन 3 दिन के अंदर ये सारी प्रोसेस होने लग गई है आज के टाइम में। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है शेयर ट्रांसफर स्पीड इज टू फास्ट, यानी कि दोस्तों शेयर के ट्रांसफर की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले के टाइम में ये 10 दिन से भी ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर ये सारी प्रोसेस हो जाती है। अगला पॉइंट है हमारा नॉट रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल स्टॉक इन लॉट साइज, यानी कि दोस्तों पहले के टाइम में क्या होता था कि जो स्टॉक होते थे उनको एक लॉट साइज के अंदर हमें खरीदना पड़ता था। और इसके अलावा दोस्तों अगर शेयर जो है सम संख्या के अंदर होंगे तभी हम बाय कर सकते हैं, यानी कि 22, 24, 25, 22, 24, 26, 28 या फिर 2, 4, 6, 8 इस टाइप में, यानी कि सम संख्या के अंदर होते तभी हम बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट होता था कि लॉट साइज के अंदर ही हमको बाई कर सकते हैं, यानी किसी कंपनी का लॉट साइज अगर 500 है, यानी कि 500 शेयर एक लॉट के अंदर है, तो हम उसको लॉट साइज यानी 500 शेयर ही बाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम 400 शेयर या 300, 200 हमारे हिसाब से हम शेयर को बाई नहीं कर सकते थे। तो ये इसका एडवांटेज था, जो कि अब 2000 के बाद में सारा काम खत्म हो गया ऑनलाइन में आने के बाद में। अब हमारे को अगर एक शेयर भी बाई करना है तो भी हम बाई कर सकते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया डीमैट के आखिरकार फायदे क्या क्या होते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं व्हाट इज डीमैट अकाउंट एंड हाउ टू ओपन इट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों इसको जरूर आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट बात करते हैं कि फॉर बाय
एंड सेल ए शेयर यू रिक्वायर्ड ए डीमैट अकाउंट एंड आल्सो पैन कार्ड फॉर ओपन अकाउंट। यानी कि दोस्तों आपको कोई भी अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा डीमैट अकाउंट। शेयर की बाइंग और सेलिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर दिया है, जल्दी से जाकर इसको ओपन कीजिए। सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि पैन कार्ड की। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैन कार्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए। इसी के द्वारा ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको डिटेक्ट किया जाता है और आपका डीमैट अकाउंट होता है उसको ओपन किया जाता है। दोस्तों जिस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को ओपन कराते हैं उसी तरीके से डीमैट अकाउंट भी ओपन होता है। बैंक अकाउंट के अंदर सारा ट्रांजैक्शन होता है, आप ऑनलाइन मोड में करते हैं। उसी तरह आज के टाइम में सारा ट्रांजैक्शन शेयर का ऑनलाइन मोड के अंदर होने लग गया है। आप सारे शेयर अब ऑनलाइन मोड के अंदर ही इधर से उधर ट्रांसफर हो सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से हमारा पैसा बैंक के अंदर डिजिटल मोड में होता है, उसी तरह हमारे शेयर जो होते हैं वो डीमैट अकाउंट के अंदर डिजिटल मोड के अंदर होते हैं। डीमैट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीमैटेरियलाइजेशन, यानी कि डीमैट जो होता है उसका काम होता है डीमैटेरियलाइजेशन। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है दोस्तों कि बिफोर 90s all share buy in paper format, but after 1996 NSE convert their all perform in the digital mode and share buying and selling convert in digital mode। यानी कि दोस्तों 90s के पहले सारे शेयर की बाइंग और सेलिंग जो होती थी वो पेपर मोड के अंदर होती थी, और जो ये प्रोसेस होती थी बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होती थी और लोगों को मोस्टली समझ में भी नहीं आती थी। इसकी वजह से जैसे ही 1996 के अंदर NSE ने अपना सारा काम ऑनलाइन मोड में ट्रांसफर किया, उसकी वजह से सारे जो मोड हो गए ऑनलाइन आ गए और शेयर की बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन मोड में होने लग गई। अब जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट आखिरकार ओपन करने के पैसे कितने लगते हैं। तो इसकी बात करें तो दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले मेनली हमें 3 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर मेन होता है एनुअल मेंटेनेंस फीस, कस्टोडियन फीस और ट्रांजैक्शन फीस। यानी कि दोस्तों ये 3 तरह के चार्ज लगते हैं मेनली डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो ये क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में समझते हैं। फर्स्ट बात करते हैं एनुअल मेंटेनेंस फीस या मैनेजमेंट फीस, जिसको AMF भी बोलते हैं। ये जो होता है दोस्तों आपका जो डीमैट अकाउंट ओपन होता है ऑनलाइन मोड में, उसके द्वारा जो भी ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट ओपन करता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर आपके जो अकाउंट होता है उसको मैनेजमेंट करने के लिए एक फीस लेता है। उसी को हम एनुअल मेंटेनेंस फीस या मैनेजमेंट फीस बोलते हैं। बहुत सारे ब्रोकर होते हैं ये फीस नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ ब्रोकर होते हैं जो ये फीस लेते हैं, और जो ब्रोकर ये फीस नहीं लेते हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, तो वहाँ से आप जल्दी से अकाउंट ओपन कीजिए ताकि आप भी इस फीस से बच सके। नेक्स्ट है कस्टोडियन फीस। ये जो फीस होती है वो आपके बाइंग शेयर के ऊपर डिपेंड करती है। ये फीस जो होती है या तो हर मंथ के एंड में ली जाती है या फिर एक ही बार के अंदर ले ली जाती है ताकि आपको बार बार परेशान नहीं किया जाता। लेकिन ये जो होती है आपके जो अकाउंट होता है उसके अंदर जितने क्वांटिटी में आपने शेयर बाई किए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और अलग अलग शेयर की बाइंग और सेलिंग के ऊपर अलग अलग फीस लगती है। लेकिन वहीं पे दोस्तों नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन फीस। यानी कि दोस्तों आप जो भी स्टॉक को बाई या सेल करते हैं उनके लिए एक अलग से ट्रांजेक्शन फीस लगती है। हर एक बाइंग और हर एक सेलिंग के ऊपर अलग अलग ट्रांजेक्शन फीस लगती है, और मोस्ट ऑफ टाइम में जो ट्रांजेक्शन फीस होती है वो 20 रुपये होती है। यानी कि अगर आप एक स्टॉक भी बाई करेंगे या 1000 स्टॉक बाई करेंगे तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, और वहीं पे एक स्टॉक सेल करेंगे 1000 स्टॉक सेल करेंगे तो भी आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। तो यही होती है दोस्तों मेन एनुअल मेंटेनेंस फीस, कस्टोडियन फीस और ट्रांजेक्शन फीस। लेकिन दोस्तों मैं अब आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, अगर वहाँ से आप अकाउंट ओपन करते हैं आप स्टॉक के अंदर, बेसिकली मेरा अकाउंट स्टॉक के अंदर है, तो वहाँ से अगर आप लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कोई भी इनमें से कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ ट्रांजेक्शन फीस को छोड़ के। यानी कि दोस्तों सिर्फ ट्रांजेक्शन फीस लगेगी आपको स्टॉक को बाय और सेल करने की, अदरवाइज आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों अब हम आगे के टॉपिक पर बात करते हैं कि आगे का टॉपिक हमारा डीमैट अकाउंट को कौन खोलता है। ये दोस्तों मेनली डीमैट अकाउंट खोलने का काम NSDL और CDSL करते हैं। NSDL होता है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और वहीं पर CDSL होता है सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। यानी कि इन दोनों के द्वारा डीमैट अकाउंट को ओपन किया जाता है। डीमैट अकाउंट के अंदर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेंबर जो है वो 500 प्लस है। यानी कि इन दोनों को मिलाकर जो डीमैट अकाउंट को ओपन करने वाले मेंबर होते हैं उनको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेंबर बोलते हैं, और उनकी जो संख्या है वो 500 से प्लस, यानी कि 500 से ऊपर ज्यादा मेंबर बैठे हैं जो कि हमारे डीमैट अकाउंट को ओपन करने का काम करते हैं। और जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेंबर होते हैं इनको DP शॉर्ट फॉर्म में DP भी बोलते हैं। और आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने आपको बता दिया पैन कार्ड रिक्वायर्ड होता है, और यही है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अब हम बात करते हैं कुछ सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट की, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इनको अगर ये पॉइंट आप जान गए तो आपको डीमैट अकाउंट के रिगार्डिंग कोई भी टेंशन नहीं होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता गया हूँ कि बिफोर 90 शेयर सेल ओनली लोड साइज बट नाउ वी बाय एंड सेल ओनली वन शेयर। यानी कि दोस्तों 90 से पहले शेयर की बाइंग और सेलिंग जो होती थी वो लोड साइज के अंदर होती थी, लेकिन अभी हम सिर्फ एक शेयर को भी बाई और सेल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों यू कांट ओपन योर डीमैट अकाउंट विद अनदर पर्सन डॉक्यूमेंट। यानी कि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डीमैट अकाउंट है वो आप किसी दूसरे पर्सन के डॉक्यूमेंट से ओपन नहीं कर सकते। यानी कि आपका जो पैन कार्ड होगा उसी के साथ में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और का पैन कार्ड यूज करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट की
डिटेल जो होगी वो उस पर्सन के नाम पर आपको फिल करनी होगी, अदरवाइज आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है यू कैन ओपन ओनली 3 टाइम डीमेट अकाउंट विथ वन ब्रोकर, यानी कि अगर आपने मान लीजिए अब स्टॉक के अंदर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप सिर्फ 3 टाइम ही डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि 3 नंबर से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एक पैन कार्ड के साथ में। अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया आप स्टॉक के अंदर और अभी तक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जल्दी से जाकर ओपन कीजिए। और मैंने आपको बता दिया कि ओनली 3 टाइम ही हम एक ब्रोकर के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए अब दोस्तों, मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।